दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी पीओ का फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। एडमिट कार्ड का भी एक दिन पहले हमें पता चला था कि एक किसी ने जो है वो टेलीग्राम के अंदर मैसेज सर्कुलेट कर दिया था कि पेपर जो है वो पोस्टपोन हो गया है। बट ऐसा कुछ नहीं है, एडमिट कार्ड फाइनली आ गया है। 2 दिन में आपके एग्जाम है। 22 तारीख को एग्जाम है, 23 तारीख को एग्जाम है। एक बार सभी लोग देख लीजिए कि आपका जिस भी शिफ्ट में है किस टाइम पे आपको जाना है, किस टाइम पे आपको जो है वो एग्जाम आपको मिलेगा। पहला शिफ्ट 8:05 की रिपोर्टिंग होगी, 9:05 से आपका जो है वो एग्जाम स्टार्ट होगा, 9:50 पे खत्म हो जाएगा। सेकंड शिफ्ट में 10:20 आपकी रिपोर्टिंग है, 11:20 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 12:05 पे एग्जाम खत्म हो जाएगा। थर्ड शिफ्ट में 12:35 आपकी रिपोर्टिंग है, 1:35 आपका एग्जाम स्टार्ट होगा, 2:20 पे एग्जाम खत्म हो जाएगा। और चौथी शिफ्ट में 2:50 रिपोर्टिंग है, 3:50 से एग्जाम स्टार्ट होगा, 4 जो है वो 35 पे एग्जाम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 22 और 23 तारीख को एग्जाम जो है वो होने वाला है। लगातार कल से मेरे पास मैसेज थे कि सर एक सेफ अटेम्प्ट है ना, क्या हो सकता है। तो आज हम तथ्यों के आधार पर ये जानेंगे, आपको भी ये चीज समझ में आएगी कि क्या एक नंबर आपको टारगेट करके चलना चाहिए, है ना। क्या आपको एक नंबर डिसेंट आपके बन जाए कि हाँ, जिससे आप सेफ होके जो है वो नेक्स्ट लेवल की तैयारी कर पाए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस साल वैकेंसी क्या थी और वैकेंसीज का ट्रेंड क्या था। देखिए, आप अगर तुलना देखिए, हमेशा हम लोग कभी भी किसी साल की तुलना करते हैं तो उसके जस्ट जो है वो पहले के ईयर से एक बार देखते हैं। लास्ट ईयर वैकेंसी 5,000 के करीब थी, मतलब मैं 24 की बात कर रहा हूं। इस बार वैकेंसी लगभग 1100 कम है। ठीक है, उससे पहले वैकेंसी 2,500 थी, उससे पहले वैकेंसी 27 जो है 2700 थी, 21 में 4700 थी, 20 में 3800 थी, 19 में 3300 थी और 18 में 3300 थी। अगर मैं लास्ट ईयर की तुलना करूं तो इस बार वैकेंसीज जो है वो थोड़ी हमें कम देखने को मिली। अब देखिए, आरआरबी पीओ और क्लर्क में क्या एग्जाम मतलब क्या डिफरेंस होता है, जनरली पीओ क्लर्क में क्या डिफरेंस होता है वो मैं बता देता हूं। सिलेबस दोनों का सेम होता है। क्लैरिकल में हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपसे अगर कहा कि मैंने आपको 2+2 4 पढ़ा दिया, तो क्लैरिकल में हमसे यही पूछ लेगा कि चलो यार 5+5 बता दो क्या होगा, या 8+8 बता दो क्या होगा। ठीक है, वही चीज पीओ में हमसे a² + b² + 2ab + 3ab ऐसा करके पूछने का तरीका वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें लेवल अप कर देता है। तो जो कंटेंट है उसके बेसिक पैटर्न से अप जाके जो है वो पीओ लेवल पे हमें सवाल, और इसलिए भी होता है क्योंकि दोनों पोस्ट भी अलग होती हैं, है ना। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो लोग पहली बार है, वो तो क्या कहते हैं, उनको बताना आवश्यक है। जो लोग ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं, दोनों पोस्ट अलग हैं। सैलरी डिफरेंस होता है, कई चीजों में पर्क्स बेनिफिट दोनों के ही जो है डिफरेंस होते हैं। तो यस, थोड़ा सा लेवल जो है वो अपडेट होना आवश्यक है। तो पीओ का जनरली जो हम लोग पेपर देखते हैं, आरआरबी पीओ का इजी टू मॉडरेट पैटर्न में हमें देखने को मिलता है। अब एक बार कट ऑफ की जरा तुलना करते हैं, कट ऑफ देखते हैं क्या रहा है जो है अर्लियर ट्रेंड में। देखिए, आरआरबी पीओ का पेपर है, 2024 का कट ऑफ है सामने आपके। मैं कट ऑफ के नंबर, एवरेज नंबर जो भी आपको दिख रहा होगा आप देख सकते हैं। देखिए, कुछ एक स्टेट है जिनके कट ऑफ हमेशा ज्यादा रहे हैं, हमेशा, मतलब कोई आज की बात नहीं कर रहा हूं। जैसे अगर आप देखें, आपको हरियाणा अलग से ही ब्लिंक करता हुआ दिख जाएगा। ये किसी भी, चाहे आप कहीं भी एक्स सर्विसमैन है का आप कट ऑफ देखें, नॉर्मली पीओ क्लर्क का देखें, ये आपको अलग से ही ब्लिंक करेगा। और एक आध स्टेट और मैं बताता हूं, जैसे एक तो उत्तराखंड, उत्तराखंड का भी नंबर यहाँ पे अच्छा खासा है। ठीक है, चंडीगढ़ यहाँ पे ऐड है नहीं है। ठीक है, तो 2-3 ऐसे होते हैं जिनके कट ऑफ के नंबर इन जनरल आपको बाकी से ज्यादा देखने को मिलते हैं। बाकी अगर आप देखें तो आप 50, 49, है ना, 59, यहाँ पे भी हिमाचल भी अच्छा, हाँ हिमाचल का भी नंबर अच्छा जाता है। 54, 57, 38, 53, 55, 55, 27, देन 56, 55, 49, 40, 20, 51, 57। ठीक है, ये आपके नंबर लास्ट ईयर के थे, 2024 के। ठीक है सर, उससे पहले की बात करते हैं, 23 की बात करते हैं सर। ये ओवरऑल कट ऑफ है, मैं जनरल देखता हूं, आप बाकी स्टेट आपकी कैटेगरी जो भी है उसको देख लीजिएगा। ठीक है, यहां मुझे 50 दिख रहा है, 45 दिख रहा है, 49, 52, 54, 55, 46, 51, देन यहाँ पे 35, देन 48, देन यहाँ पे 50। ठीक है सर, नेक्स्ट पे आइए। 23 का ही है और स्टेट्स, तो ये 46, 37, 35, 59 ये अदर कैटेगरी है, ये 42, ये 52, ये 54, ये 50, ये 39, 53, 55 और ये 53। ठीक है, ये आपका कट ऑफ हो गया 2023 का। 22 का भी एक बार देखते हैं, 22 का कट ऑफ नंबर क्या बोलता है। ये 22 का नंबर है। सीधे सीधे मैं स्टेट्स देख लेता हूं। सबसे पहले कुछ एक स्टेट को, जैसे हरियाणा, वंस अगेन मुझे अच्छे खासे नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको 59। ठीक है, ओके। और नंबर अगर मैं देखूं, ठीक है, ओके, ये 62 का करीब नंबर हमें उत्तराखंड का यहाँ पे दिख रहा है। और नंबर एक बार देखिए, 53, 47, 49, 56, 55 और यहाँ पे जो है 55, यहाँ पे 59, यहाँ पे 51। अब आप देख रहे होंगे 22 के कट ऑफ में आपको 60 और नियर 60 2-3 स्टेट से ज्यादा है। क्या आपको ये डिफरेंस पता चला क्यों हुआ है? क्योंकि आपने इस डेटा को शायद मिस किया। वंस अगेन देखिए, 2023
की वैकेंसी देखिए, 2024 की, सॉरी 22 की वैकेंसी देखिए और 2025 की वैकेंसी की तुलना करिए। आप ये तो कह सकते हैं कि इन दोनों से नंबर ज्यादा है, इन दोनों से नंबर ज्यादा इसके हैं, और ये जो नंबर है ये इससे कम है, यस और नो। और वो सेम हम कट ऑफ में भी रिफ्लेक्शन देख पा रहे हैं। इनमें जो है वो अधिकतम स्टेट्स के कट ऑफ जो है वो नियर अराउंड 60 के आसपास आपको दिख रहे होंगे। इसमें आपने देखा कि एक आध दो स्टेट छोड़ दीजिए तो नियर अराउंड 50-52 के करीब चल रहा था। ठीक है, 50-52 करीब लगभग लगभग, अगर मैं इसको डेटा को वंस अगेन एक बार रिकॉल करूं तो ये आप देख रहे होंगे कि 50, 55, 55, 49, 40, 51, 59, ठीक है, और यहाँ पे 54। तो सवाल ये है कि सर अगर हमने 23 की भी वैकेंसी देख ली, 23 का कट ऑफ देख लिया, 22 की वैकेंसी देखी उसका कट ऑफ देख लिया, 24 की वैकेंसी देख ली उसका कट ऑफ देख लिया, 25 में तो सर इतनी वैकेंसी है, एक्सपेक्टेड नंबर क्या होंगे? देखिए मैं एक्सपेक्टेड नंबर पे नहीं जाऊंगा, मैं आपके सेफ जोन पे जाऊंगा कि आप सेफ जोन के हिसाब से क्या टारगेट कर सकते हैं। देखिए कुछ एक स्टेट हैं जो ऑलवेज आपको नंबर ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर आप इन स्टेट से हैं तो आपके लिए, आपको मालूम है कि आप बाकी स्टेट से थोड़े अलग होंगे क्योंकि आपको यहां पे टारगेट ज्यादा करना होता है। हरियाणा हो गया, उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया। बट इन जनरल मैं आपसे कहूं कि आप एकदम सेफ पोजीशन का नंबर क्या आप टारगेट कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, तो सर मैं आपको सिंपल सिंपल ये कहूंगा कि आप 2025 के हिसाब से आप अगर टारगेट करिए तो आप नियर अराउंड 56 से 59 का करिए। ये एकदम सेफ स्कोर है और ये स्कोर पे आप लगभग जो भी स्टेट से आप हैं, ठीक है, हरियाणा पे है तो आप इसमें थोड़ा सा एक आध जो है वो एडिशन कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं वैकेंसी का ट्रेंड देखूं, लास्ट ईयर की वैकेंसी, इस साल की वैकेंसी का ट्रेंड देखूं, और मैं अगर 2022-23 के कट ऑफ के नंबर देखूं, जब 22 में बहुत वैकेंसी कम थी तब जाके कट ऑफ जो है वो 60-61 गया था, है ना। तो एक आध नंबर का आप मार्जिन ले सकते हैं। एल्स आप किसी भी स्टेट से हैं, ये अगर आपका टारगेट है तो इससे कम तो आपने देखा ही है, आपके सामने प्रैक्टिकली है कि हाँ भाई जो पेपर था, ओवरऑल जो क्या कहते हैं वैकेंसीज के नंबर है लगभग कम है, बट अगर मैं ये टारगेट लेके चलूंगा तो मैं सेफ जोन पे जो है वो ठीक ठीक स्कोर कर लूंगा। अब जब हमने वैकेंसीज देखा तो एक बार जरा पेपर के पैटर्न को देखिए और ये समझिए क्या ये डूएबल है, इज इट पॉसिबल कि क्या हम इसको कर सकते हैं। आप देखिए समझिएगा सवाल, मैं 3 अगस्त पे जा रहा हूं, 24 का पेपर था। अब एक चीज यहां पे और आपको समझनी पड़ेगी, ये जब पेपर हुआ था तो ये अगस्त में हुआ था। एसबीआई पीओ का जब पैटर्न अपडेट हुआ है तो इस एग्जाम के बाद हुआ है, और जब दोबारा भी एसबीआई पीओ का एग्जाम हुआ है उसके बाद आरआरबी का एग्जाम नहीं हुआ था। मतलब ये जो एग्जाम हुआ है एसबीआई के पैटर्न अपडेट के बाद हुआ है। एसबीआई में क्या पैटर्न अपडेट हुआ है सर? एसबीआई में पैटर्न अपडेट हुआ है कि 30 क्वेश्चन में से 25-26 नंबर हमें पजल में देखने को मिले थे, ठीक है। तो ये उसके बाद का पहला आरआरबी का पेपर है। अब देखिए रीजनिंग में 3 अगस्त को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, 31-33 के करीब अटेम्प्ट जो है वो रीजनिंग के थे, और लगभग 30 के करीब यहाँ पे अटेम्प्ट जो है वो किसके थे, लगभग लगभग पॉइंट के थे। और अगर मैं थोड़ा पेपर देखूं सर, पेपर में हमें क्या क्या देखने को मिला, क्या क्या चीजें डूएबल है, पहले आप देखिए लीनियर सेटिंग अरेंजमेंट, वेरिएबल 7 लोग प्लस जो है वो वेरिएबल था, पैरेलल के 14 लोग थे, कंपैरिजन पजल हाइट बेस्ड क्वेश्चन 2 क्वेश्चन थे, फ्लैट फ्लोर 5/2 था, मंथ बेस्ड क्वेश्चन 9 मंथ दिया हुआ था, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन, सिलॉग 3 क्वेश्चन, ऑड वन आउट, ब्लड, चाइनीज कोडिंग, देन आपको पेयर फॉर्मेशन, देन मीनिंगफुल वर्ड, नंबर बेस्ड का एक क्वेश्चन। देखिए अगर आप ओवरऑल पैटर्न देखें ये डूएबल मैनर में है, ये भी एक डूएबल मैनर में है, ठीक है। और 14 में लॉजिक थोड़ा होते हैं लेकिन डॉट आपको डायरेक्टली मिल जाता है, ठीक है। यहां पे टाइम कंस्ट्रेंट ज्यादा होता है क्योंकि पीओ लेवल है तो आपको इनको करना भी है और समय पे इनको आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। इसके लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, हमने आज से स्टार्ट किया है लास्ट के 4-5 दिन की नॉन स्टॉप पजल के लेवल अप कंटेंट की सीरीज, जिसका आज मैं एक सेशन लेने वाला हूं। सभी लोग इस चैनल पे जाएंगे, रीजनिंग बाय अर्पित सर, यहां पे आप देखेंगे आज हम लोग 23 पजल का कंप्लीट आरआरबी पीओ का सेशन हम लोग करने वाले हैं, जहां पे ना केवल मैं आपको पजल करवाऊंगा, इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगा और लेवल अप कंटेंट की पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो जरूर कर लीजिए, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं पेपर देखूं, जैसे मैं अगर मिसलेनियस देखूं, 3, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17, 18, 18 में से ऐसा कौन सा सवाल है जो आप हो सकता है गलत कर दें, जैसे जैसे मीनिंगफुल वर्ड। अब आपको पता ही नहीं है कि इसमें वो कैप कौन सी बनेगी, मान लीजिए गलत हो गया, और क्या गलत हो गया, पेयर आप बना सकते हैं, नंबर बेस बना सकते हैं, चाइनीज ब्लड, ऑड वन आउट बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें से 3, 6, 7, 10, 15, 16, 17 में से अगर आपके एक आध 2, 3 और गलत हो गए तो भी आपके 14-15 नंबर यहां से निकल गए। और उसके बाद इसमें ये वाली पजल डुएबल है, नॉन कंसेक्यूटिव है, कंपैरिजन पजल, लीनियर पजल, फ्लैट फ्लोर, ठीक है। इसमें अगर मैं ओवरऑल क्वेश्चन कहूं, एक आध पजल साइड भी कर दूं तो भी आपके नंबर
40 में से आराम से 30-32 बन रहे हैं, जैसा बच्चों का एवरेज अटेम्प्ट था, ये आपको सामने जो है वो दिख रहा है। बात करते हैं मैथ्स की। टेबुलर डीआई, डबल पाई चार्ट, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, कैसलेट और अर्थमेटिक के 13 क्वेश्चन। आपको समझ में आ रहा होगा कि डीआई का वेटेज, जैसे रीजनिंग में हम पजल देखते हैं, ऐसे यहां पे आपको डीआई का वेटेज दिख रहा है। ठीक है, डबल पाई चार्ट, स्विगी जोमेटो टाइप का कुछ कुछ तो पूछा गया था, तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि आपके कौन से सेक्शन स्ट्रांग है, किसको आपको पहले प्रायोरिटी देनी है। शिफ्ट 2 की बात करते हैं 3 तारीख की। अगेन रीजनिंग के नंबर लगभग 30-31 के आसपास हैं और मैथ्स का नंबर लगभग 27-28 के आसपास जो है वो सेकंड शिफ्ट में हुआ है। पेपर को एक बार देखिए। सर्कुलर अरेंजमेंट, सिंगल वेरिएबल, बॉक्स बेस्ड, सिंगल वेरिएबल, डे बेस्ड, चलिए यहाँ पे 7 दिन थे प्लस एक वेरिएबल था, डुएबल था। अनसर्टेन सिटिंग अरेंजमेंट, लगभग 14 या 15 लोग बन रहे थे। फ्लैट फ्लोर कंडीशन के 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन। आप इसमें, मैं 30 एवरेज नंबर है, मैं कह सकता हूं कि इस पेपर में आपके लगभग 35 अच्छे खासे बन जाएंगे अगर आपने सही स्ट्रेटेजी के साथ इस पेपर को दिया होगा तो। ठीक है, ओके। बात करते हैं मैथ्स की। रॉन्ग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, लाइन चार्ट, टेबल जो है वो डीआई, कैसलेट डीआई, अर्थमेटिक 10 क्वेश्चन, Q1 Q2 के जो है वो 2 क्वेश्चन। आपको समझना पड़ेगा कि इसमें भी आपके डिसेंट अटेम्प्ट जो है वो बन जाते हैं। ठीक है, पेपर नंबर 3 पे आइए, शिफ्ट 3 पे आते हैं। ओवरऑल अगर मैं देखूं, इस बार बच्चों के एवरेज अटेम्प्ट 34 के करीब है, लगभग 25-26, यानी यहां पे थोड़ा लेवल अप हुआ है किसका, क्वांट का। पेपर एक बार देखते हैं। मंथ पजल, बॉक्स पजल, लीनियर सिटिंग, ठीक है, स्क्वायर सिटिंग, चाइनीज कोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलॉग, नंबर बेस्ड जो है वो क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, ऑड वन आउट। इसको अगर मैं साइड कर दूं, कोई ऐसी पजल जो मैं कहूं कि बहुत टाइम टेकिंग है, सिंपली सिंगल वेरिएबल है, मतलब कोई दूसरा वेरिएबल ऐड नहीं है, फ्रूट की कंडीशन, आराम से आप, जो बच्चों ने एक कमेंट किया है कि हाँ सर हमारे 33-34 अटेम्प्ट थे, आप यहां बना सकते थे। रीजनिंग आपके लिए गेम चेंजर होगा, ध्यान रखिएगा, रीजनिंग गेम चेंजर है। रीजनिंग को हल्के मत लीजिए और अच्छे अटेम्प्ट्स आप सही अप्रोच के साथ कर सकते थे। ठीक है, मैथ्स पे आ जाइए। मैथ्स में क्या था, अप्रोक्सीमेशन 5 से 6, नंबर भी सेम, बार ग्राफ, पाई चार्ट, कैसलेट। भाई डीआई को जरूर पढ़िए और उन कॉमन डीआई को जरूर देखिए जो आपको पेपर में दिख रहा है। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूं कि एग्जाम में आया था, ये एग्जाम में आया था लाइव आपके सामने, इसलिए आपको लास्ट के 4, मैं जब बोलता हूं कि आपको सेक्शनल टेस्ट फॉलो करना है, तो क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि ये आपको कॉन्फिडेंस देता है। जैसे मान लीजिए आपको मालूम चल गया कि हाँ भाई, मुझे ना बार ग्राफ, पाई चार्ट और कैसलेट काफी काफी दिख रही है, एग्जाम में पूछी गई है, तो मैं क्यों ना एक काम करूं, मेरे पास जो भी मॉक होंगे उसके सेक्शनल में इसको प्रायोरिटी दूं। जब आप ये देते हैं ना सर, तो आप टाइम बाउंडेड मैनर में एक तो प्रैक्टिस करते हैं और आप उन सर्टेन कंडीशन की प्रैक्टिस करते हैं जो एग्जाम में काफी बार पूछी गई है, जो आपको कॉन्फिडेंस जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है सर, अब बात कर लेते हैं थर्ड शिफ्ट के लास्ट, मतलब 3 अगस्त के लास्ट शिफ्ट की। 33 स्कोर लगभग एक रीजनिंग का है, 28-29 जो स्कोर है वो बच्चों का एवरेज का मतलब क्या होता है कि अगर 100 बच्चे पेपर देने गए हैं तो 50% से ऊपर, मतलब 60-65-70 ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि हाँ सर इतने अटेम्प्ट तो हमने किए ही हैं सर। ठीक है, अब इसमें देखिए, मंथ प्लस डेट 7%, ठीक है, ओके, स्क्वायर 10 लोग, उसके बाद अगर मैं जाऊं तो यहां पे इनइक्वालिटी, सिलॉग के 5 क्वेश्चन, ब्लड के 3-4 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन, मीनिंगफुल वर्ड, नंबर बेस्ड, वर्ड बेस्ड। चलिए कितने क्वेश्चन मैं हटा दूं, इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये आपसे नहीं बना, मान लीजिए ये भी नहीं बना, हालांकि ये बन जाता, लेकिन चलिए हटा दिया मैंने। कोई ऐसी पजल जो नहीं सर, आराम से अगर बच्चे ने 33 कहा है सर तो जस्टिफाइड है, क्योंकि ऐसी कोई पजल नहीं है। अगर आपने बेस पढ़ा है और पीओ की आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, आपको ये तो मालूम है पीओ का आप तैयारी करें तो आपने पेपर तो देखा ही है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं ये तो नहीं कहूंगा सर लेवल अप आपको मालूम है कि आएगा, आपको मालूम है कि लेवल अप आएगा सर, तो आपने उसकी प्री डिफाइन तैयारी कर ली होगी। अब आप लास्ट के 4 दिन में ये नहीं कह सकते सर कि अरे सर लेवल अप कंटेंट है, कैसे हम पढ़ेंगे, फिर आप आरआरबी पीओ मत दीजिए सर, क्योंकि आपने अर्लियर ट्रेंड तो देखा ही होगा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, मैंने प्रीवियस ईयर पेपर करवाए भी। आज मैं पजल लूंगा, आज आप पजल के कंटेंट का लेवल देख लीजिएगा सर। तो पीओ लेवल का और क्लरिकल का डिफरेंस तो है ना सर, और आपको वैसे ही तो तैयारी करनी है। नेक्स्ट पे आ जाइए, क्लरिकल पे आ जाइए, मतलब क्वांट पे आ जाइए। परसेंट डीआई, नॉर्मल डीआई, ठीक है, देन इसमें डीआई का पैटर्न नहीं पता, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक एंड अर्थमेटिक के 15 क्वेश्चन। ठीक है सर, ओके। 4 तारीख पे आते हैं। 4 तारीख की पहले शिफ्ट में लगभग 35 के करीब बच्चे का स्कोर है, लगभग 35, 40 में से 35, 26-27 लगभग बच्चे ने किसमें किया है, क्वांट में किया है। ठीक है, पेपर देखते हैं। सिलॉग, डायरेक्शन, ब्लड, इनइक्वालिटी, पेयर फॉर्मेशन, नंबर, मीनिंगफुल वर्ड, अनसर्टेन, सर्कुलर, सिंपल कंडीशन, बस इनसाइड आउटसाइड है, बॉक्स बेस्ड, मंथ बेस्ड,
लीनियर भाई कहीं पर भी, चलिए इसको आप छोड़ दीजिए, सात सात वेरिएबल में अगर, और ये डायरेक्टली डॉट दिया था कि लेफ्ट साइड से तीसरा पर्सन पी है, पी का कलर फिर ये है बनाना है, या फिर पी का कलर जो है वो जो है वो नारंगी है, या फिर वॉयलेट है, फिर वॉयलेट और रेड में 2 का गैप है, रेड के इमीडिएट राइट में जेड आएगा, जेड के सेकंड लेफ्ट में जो है वो येलो आएगा, ऐसी कंडीशन दी थी जो कि डायरेक्टली बन जा रही थी। तो यस, अटेम्प्ट बच्चों के अगर 30-35 के करीब है तो गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट में देखिए, मैथ्स में देखते हैं, रॉन्ग नंबर सीरीज 5, क्वाड्रेटिक 5, अप्रोक्सीमेशन 5, डबल पाई चार्ट, बार ग्राफ। देखिए भाई, सेक्शनल मॉक को ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए, सेक्शनल मॉक आपको काफी हेल्प करेगा इन टाइप्स को करने में, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए, 30-35 लगभग 32 से 34 के करीब, और इस बार 28 के करीब अटेम्प्ट एवरेज नंबर जो है वो बच्चों के कब थे, 4 अगस्त की सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में, ठीक है। पेपर देखते हैं सर, ऑर्डर रैंकिंग के 2 क्वेश्चन, सिलॉक जो है वो 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन 3 क्वेश्चन, ब्लड के 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन का 1 क्वेश्चन, वर्ड बेस 1 क्वेश्चन, मीनिंगफुल वर्ड, ठीक है। सर्कुलर 7% प्लस वेरिएबल, अनसर्टेन, पैरेलल रो, फ्लोर एंड फ्लोर बेस्ड 9 फ्लोर, और ईयर बेस्ड आपका 2023 बेस था। आराम से आपके नंबर 30-32 जो पेपर में देख पा रहा हूं, ठीक है। इसको अगर डायरेक्टली डॉट आपको मिलेगा, डायरेक्टली आप बना सकते हैं, बट इसको अगर मैं साइड कर दूं और वर्ड बेस्ड क्वेश्चन को साइड कर दूं तो भी आपके 30-32 नंबर तो कहीं नहीं गए हैं सर, कहीं नहीं गए हैं आपके। बेसिक नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक, सिंगल पाई चार्ट, ठीक है, टेबुलर डीआई, और जो है वो अर्थमेटिक के 12 क्वेश्चन हमें सेकंड शिफ्ट में जो है वो पूछे गए, ठीक है। थर्ड पे आते हैं सर, ओवरऑल पैटर्न ठीक है, पीओ है तो हम इजी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लगभग 32 से 34 के करीब रीजनिंग का अटेम्प्ट था, और 25-26 के करीब मैथ्स का अटेम्प्ट था, कब, 4 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। पेपर एक बार देखिए, तो ये लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोर बेस्ड, बॉक्स बेस्ड, सिलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, सिलॉग, वर्ड और पेयर फॉर्मेशन, आराम से सर इस पेपर में आपके अटेम्प्ट्स ठीक ठीक जो है वो यहां पे बन जाते। मैथ्स को देख लीजिए, मिसिंग नंबर सीरीज, अप्रोक्सीमेशन, अर्थमेटिक, कैसलेट डीआई, पाई चार्ट, बार ग्राफ। वंस अगेन मैं फिर रिपीट करूंगा, आपको सेक्शनल मॉक काफी हेल्प करने वाला है यहां पे, ठीक है। ओके, सो आपको ध्यान ये रखना है, ओवरऑल पैटर्न में हमने ये समझा कि क्वांट के पैटर्न कैलकुलेटिव थे, अगर मैं ग्राउंड रिपोर्ट की बात करूं तो क्वांट के पैटर्न कैलकुलेटिव थे, और रीजनिंग सर्टेन कुछ एक पजल थी जो लेंदी थी, रीजनिंग में केवल पजल ही लेंदी थी सर, और बाकी सारे पैटर्न जहां पे 2 वेरिएबल आ गया था, जहां पे थोड़ा सा डॉट नहीं मिल रहा था, वहां बच्चों को समय लगा सॉल्व करने में। बाकी ओवरऑल क्वांट का पेपर, अब सवाल यह है कि क्या क्वांट का पेपर पूरा कैलकुलेटिव था? नहीं सर, डीआई के कुछ पैटर्न कैलकुलेटिव थे, जो हमारे नंबर सीरीज या मिसिंग नंबर सीरीज के जो लॉजिक थे वो टाइम टेकिंग थे, उसमें समय लग रहा था, है ना, कि लॉजिक होता है, फिर सब लॉजिक होता है, फिर लॉजिक का सब लॉजिक हो जाता है, फिर लॉजिक का सब लॉजिक हो जाता है, काइंड ऑफ दिस, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग थे। मिसलेनियस में मैं कहूंगा तो अर्थमेटिक के कुछ एक क्वेश्चन, बाकी बस मैं रीजनिंग को ही यहां पे ऐड ऑन करूंगा कि उसके कुछ पजल जो थे वो थोड़ा सा समय यहां पे ले रहे थे, ठीक है। तो आपकी सर अप्रोच यहां पे क्या होगी, समझिए। पहली चीज मैंने फिर कहा, सेक्शनल मॉक आपके लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। सेक्शनल मॉक, मान लीजिए आप कहते हैं कि मेरे पास कोई मॉक था सर, वो मॉक के सेक्शनल सारे मैंने लगा डाले, एक काम करिए कोई दूसरा मॉक ले लीजिए भाई, 100-200 रुपए का आता है यार, आजकल तो मॉक की प्राइसिंग बहुत कम है, 100-200 रुपए 250 रुपए में आ जाते हैं, उनको आप अवेल कर लीजिए, उसमें सेक्शनल मॉक आपको अच्छा खासा दिया होगा, लास्ट के 4 दिन है उसको आप लगा डालिए डेली, क्योंकि 10-10 मिनट का 15 मिनट मतलब 15-15 मिनट का होता है, तो आप लगा भी पाएंगे, उसको एनालिसिस भी कर पाएंगे, और ये आपको सर्टेन लेवल पे कॉन्फिडेंस देगा। कंप्लीट मॉक आपको डेली एक देना है, कंप्लीट मॉक दीजिए, एनालिसिस करिए, परफॉर्मेंस को वीक एरियाज पे काम करिए, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, इंप्रूवमेंट वापस आए, वापस से मॉक दीजिए, इसको लगातार इस साइकिल को रिपीट करनी है। इस साइकिल को जितनी बार आप रिपीट करेंगे आपको बेनिफिट जो है वो उतना ज्यादा यहां पे मिलने वाला है। और ध्यान रखिएगा, जब जब आप इस साइकिल को रिपीट करेंगे, परसेंटाइल के कॉलम को जरूर फोकस करेंगे, परसेंटाइल के कॉलम को आप लोग जरूर फोकस करेंगे, ये आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे हो जाएगा। परसेंटाइल आपका 80 प्लस होना चाहिए, 80 प्लस आपका बनना ही बनना चाहिए, ये आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, सारे बच्चे जिन्होंने भी हालिया भी आरआरबी पीओ का मॉक दिया है, हालिया जिन्होंने आरआरबी पीओ का मॉक दिया है, सारे बच्चे मुझे बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपका टोटल स्कोर कितना है, आपका मैथ और रीजनिंग का स्कोर कितना है, प्लस आपने उस पर्टिकुलर मॉक में परसेंटाइल कितना निकाला है, वो आप लोग जरूर बताइएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑफरिंग करनी है। आरआरबी पीओ का चूंकि नोटिफिकेशन आ गया है, उसको ध्यान में रखते हुए हमारे जो 2 बैचेस थे, आरआरबी पीओ 2.0, आरआरबी क्लर्क, जिनका भी सिस्टमैटिक टॉपिक वाइज कुछ कवरेज, कुछ भी आपको लगता है कि कम है, कुछ लॉजिक मुझे कंप्लीट करना है, हमने इसकी प्राइसिंग बहुत नॉमिनल करी है, दैट इज 499। आप अभी आरआरबी पीओ के इस बैच को 499 में प्रॉपर जो है वो अवेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं जो आरआरबी क्लर्क को टारगेट कर रहे हैं, आप यहाँ पे
इस बैच को केवल और केवल 499 में प्रॉपर यहाँ पे अवेल कर सकते हैं, ठीक है सर। ओके, ये सिंपल आप कोड जो है वो कोड यूज करेंगे, आपको यहाँ पे 50% का जो है वो स्पेशल जो है वो डिस्काउंट आपको प्रॉपर मिल जाएगा आरआरबी क्लर्क के इस बैच के लिए, ठीक है सर। ओके, इंपॉर्टेंट चीज इसके अलावा थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि हमने यहाँ पे सर पजल विजार्ड का भी स्पेशल बैच लॉन्च किया है। जो भी पजल को सिस्टमैटिक पढ़ना चाहते हैं, इस बैच के माध्यम से आप पजल को सिस्टमैटिक स्टडी कर सकते हैं। जिनका ये कहना है कि सर मेरी पजल में स्पीड नहीं आती, मेरे पास n नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करूं, n नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत नॉमिनल प्राइस में हमने पजल विजार्ड का बैच लॉन्च किया है। और ये बैच आपको हमारे रीजनिंग नायक के अंदर भी मिल जाएगा, जिसमें सारे बड़े बैचेस पजल विजार्ड, नीट फाउंडेशन, एसबीआई क्लर्क मेंस, लक्ष्य मेंस, आईबीपीएस क्लर्क मेंस, ग्रामीण बैंकर्स बाबू प्री प्लस मेंस, ये सारे के सारे बैचेस बहुत डिसेंट प्राइसिंग में आप जो है वो अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा हमने 2026 के सभी बड़े एग्जाम्स के लिए बैंकर्स फाउंडेशन का कंप्लीट ये बैच लॉन्च किया है। 2026 में कोई भी पीओ, कोई भी क्लरिकल लेवल एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं बिल्कुल बेस से, इस बैच के माध्यम से आप बैंकर्स फाउंडेशन से तैयारी कर सकते हैं। जो हमारे डिफेंस के सर लोग हैं, जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, वो इस बैच के माध्यम से क्या कहते हैं 2026 में जिनका भी रिटायरमेंट है 27 में, सभी क्लरिकल लेवल एग्जाम को आप फोकस कर सकते हैं इस बैच के माध्यम से। और ये सब कुछ आपको मिल जाएगा बैंक महानायक के अंदर। बैंक महानायक क्या होता है, जितने भी बैचेस हम एग्जाम ट्यून पे लॉन्च करते हैं वो सब आपको बैंक महानायक के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, जो 1 साल के लिए आपको 1599 में मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या तो आप इस चैनल का कोई भी, मान लीजिए मैं यहां पे गया इसी वीडियो पे, जैसे मैं यहां पे क्लिक किया मैंने, ठीक है सर, यहां मैंने क्लिक किया, मैं लाइव पे गया, या तो मैं इसी पे, या तो मैंने कल आरआरबी पीओ पे क्लास ली थी सर, इस पे आप क्लिक करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको सारे के सारे बैचेस की यहाँ पे लिंक मिल जाएगी। आप देख सकते हैं बैंक महानायक आपने क्लिक किया, बैंक महानायक आपको मिल गया सर। इसके अलावा आप अगर यहाँ पे जाएंगे तो आपको कंप्लीट बैंकर्स फाउंडेशन का बैच मिल जाएगा, आपको यहाँ पे कंप्लीट जो है वो एक्स सर्विसमैन फाउंडेशन मिल जाएगा, आपको यहाँ पे पजल विजार्ड का बैच मिल जाएगा, आपको यहाँ पे रीजनिंग नायक का बैच मिल जाएगा, आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको एक्स सर्विसमैन 2.0 का बैच मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आप कोड यूज करेंगे, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये आपको सारी चीजें यहाँ पे मिल रही हैं। और कोई भी डाउट होता है वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।